हेलो एवरीवन, चैनिल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं कुछ भी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, केवल मैं ऐसे ही समझा दूंगा ओरली और आप पूरा मार्क्स का ये लिख के आएंगे, एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन जो होगा, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो मिस मत करना। हाइड्रोजन परमाणु, कोई हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, एच से हमने इसको लिख दिया, ये बॉन्ड बना ले किसके साथ में, फ़ोन के साथ में, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में क्या बना लिए, बॉन्ड। कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके साथ में आप लगा लीजिए चाहे सल्फर, ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये जो चारों दे दिए मैंने, स्पेशली शुरुआत के तीन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। हाईली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत अधिक या उच्च विद्युत ऋणात्मक यानी ऋण विद्युतीय ये एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा, सहसंयोजी बॉन्ड, ये भी ध्यान रखना। सहसंयोजी का मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तब क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और जो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव साइन आ जाएगा। तब क्या होगा, ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव साइन आएगा एच और एफ के बीच में, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा इसको मैं, अभी एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या सल्फर, ये जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि इनकी जो है फ्लोरीन की है, ऑक्सीजन की है और नाइट्रोजन की है और सल्फर की, इसकी विद्युत ऋणात्मकता मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, जिस वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन और फिर ये सब जो हैं, ये इसे मैंने ए मान लीजिए, तो ये ए मान लिया, तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो साझे के होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा, बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस ओर के लिए। इस ओर शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव और इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होंगे, आंशिक रूप से। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। अब ऐसा ही कोई अगर दूसरा एच और ए आ जाएगा, उसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव होगा और पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों आपस में एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, और ये जो बॉन्ड होगा ना, इसको हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। किससे दिखाएंगे हम, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन यानी बिंदुकृत रेखा से, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ में आया, फिर समझ लीजिए हमने क्या करा, हाइड्रोजन को फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जिसे मैंने ए मान लिया, ठीक है, इसके साथ में जब ये बॉन्ड बनाएगा तो जो इसके साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़े से खिंच जाएंगे किसकी ओर, ए की साइड में, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम एच और ए ले आएँ तब इसके ऊपर भी यही कंडीशन रहेगी, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड होगा ना डॉटेड लाइन वाला, यही हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और जो मेन बॉन्ड होगा हमारा वो कैसा होगा, वो हम पूरी लाइन से प्रदर्शित करते हैं, उसे किसी डॉटेड लाइन से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, ये आपको और सीखना है। तो इसका पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल, किस तरीके से एग्जाम्पल इसका बना लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं एच और एफ के बीच में। तो सबसे पहले मैंने एच ले लिया और यहाँ पर ले लिया है एफ, ये बॉन्ड बनाया, और ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड।
अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों ने पार्टिसिपेट करे होंगे बॉन्ड बनाने के लिए वो कोवेलेंट बॉन्ड वाला होगा, यानी बराबर की साझेदारी हुई है, सहसंयोजी बंध बना है। मगर एफ की जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगी किससे, हाइड्रोजन की तुलना में, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यानी आंशिक ऋण आ जाएगा और आंशिक धनायन आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा H और F ले लीजिए, तीसरा H और F ले लीजिए, इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव पार्शियल आएगा, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, इसमें भी एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ऐसे ही ये आगे कर लेगा और ऐसे ही ये इधर कर लेगा। तो ये जो बॉन्ड बनना है ना डैश डैश वाले, ये और ये दोनों जो हैं ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, इसका दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको H2O के रूप में। H2O में भी ये बॉन्ड इस तरीके से पाया जाता है। कैसा होता है वो देखिए आप। पहले बनाते हैं H2O का स्ट्रक्चर। H2O क्या होता है, ये H बना लिया मैंने, ये O और ये H, ठीक है। अब आप जानते हैं इसमें O जो है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो O की तरफ खिंच जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव यानी आंशिक ऋणायन और इसके ऊपर आंशिक धनायन, और इसके ऊपर भी कैसा आ जाएगा, आंशिक धनायन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने दूसरा H मिला दिया, हम दूसरा H इसके पास में लेकर आ गए, मतलब H2O लेकर आ गए, तब क्या होगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O, इसका दूसरा O हो जाएगा और ये हो गया H और यहाँ पर नीचे दे दिया H, ये O, ये H और ये H, ठीक है, ये O, ये मैंने और H2O यानी जल के अणु मैंने दिखा दिए हैं। अब इसके ऊपर यहाँ से देखिए, ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया आपको, ऐसा होगा। ये चैन जो है वो देखिए आप, इसमें क्या होगा, इसके ऊपर निगेटिव आ गया, इसको नहीं देखना है, इसको मैंने आपको समझाया केवल कि इस तरीके से ब्रेकडाउन होगा। तो O के ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पॉजिटिव। क्यों आ रहा है वो तो आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि O की जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, जबकि आंशिक है, इसीलिए इसमें एक बॉन्ड बन जाएगा, ये आंशिक बॉन्ड बनेगा और यही क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी बनना है, दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। इसी प्रकार से अगला H इधर जुड़ जाएगा, अगला O उधर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखिए मैं बहुत कम लिखाऊंगा और आपके पूरे मार्क्स आएंगे, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऑटोमेटिक अपने आप लिखाओगे, मुझे पता है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड के आबंधों के प्रकार। ये नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी। तो ये 2 टाइप्स के होंगे। ये कितने टाइप्स के होने वाले हैं, 2 टाइप्स के होंगे। एक कौन सा होगा, एक होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दूसरा कौन सा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि देखिए कुछ यूपी बोर्ड से भी हैं पढ़े हुए जो बेचारे बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में भी लिख दीजिए, तो मैं उनके लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, और ये वाला हो जाएगा अंता अणुक हाइड्रोजन बंध। फिर कह रहा हूँ आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत इजी है। आपको क्या करना है, बस ये
यहाँ पर ध्यान रखना इंटरमॉलिक्यूलर और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर। आपको जो याद करना है वो इंटर याद करना है और ये इंट्रा करना है, ठीक है। यहाँ पर अंतरा और यहाँ पे अंता, बस इतना शब्द आपको याद करना है। अब अंतरा क्या होता है और अंता क्या होता है, देखिए अगर हम क्या करें, एक ही प्रकार के दो अणु ले लें, ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, दो अणु लिए जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ दो अणु, एक जैसे आप क्या करोगे, एक जैसे दो अणु लोगे और इसमें केवल एक अणु, इसमें आपको दो अणु की आवश्यकता होगी कम से कम और इसमें एक अणु की आवश्यकता होगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम H2O, इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने H2O। किस तरीके से, ये H ले लिया, ये O और ये H। अभी मैंने स्ट्रक्चर आपका इसका बनाया था, यहाँ पर फिर हमने H2O का दूसरा ले लिया और एक 3 का दिखा दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया ये। इस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है O, मैंने बताया था इसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी O के ऊपर माइनस साइन आने वाला है और इसके ऊपर प्लस साइन आएगा। इसी प्रकार से इस H के ऊपर प्लस साइन और इसके ऊपर माइनस साइन, और इसके ऊपर प्लस साइन और इसके ऊपर माइनस साइन। अब ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला और ये वाला, ये जो डैश डैश से बने हुए हैं डॉटेड लाइन जो हैं, वही क्या बन गई हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने के लिए दो अणु की आवश्यकता हो रही है। एक जैसे दो अणु होने चाहिए अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध में। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार के हाइड्रोजन आवंदन में एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु उसी यौगिक के दूसरे अणु या किसी अन्य यौगिक के अणु में उपस्थित ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ बंध बनाता है। इसे संगुणित यानी एसोसिएशन भी कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक अणु परस्पर संगुणित होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लेना, H2O, HF, ROH और HCN, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पर समझा दूंगा मैं आपको कि इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे होता है। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल लूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हमने ले लिया ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है O और ये H, और इसी के साथ में इसके पास वाली पोजीशन पर लगा हुआ है CHO। ये कंडीशन यानी एक एल्डिहाइड समूह है और एक एल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत सिंपल एग्जांपल है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। अब क्या होगा, देखिए कार्बन, अब देखिए इस O के साथ इसकी तुलना नहीं करेंगे हम, इस O के साथ इस कार्बन की तुलना करेंगे, तब इस O में और कार्बन में जो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है वो है ऑक्सीजन की, तो ये निगेटिव साइन इसके ऊपर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। अब ध्यान रखना इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर मैं शो करा रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ पर क्या होगा, इस वाले O पे जो होगा वो निगेटिव साइन आ जाएगा और इस वाले H के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब ये H प्लस और ये जो O है पार्शियल नेगेटिव वाला, ये आपस में मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ये बॉन्ड, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे सुन में, अब देखिए इसमें कोई हमें अलग से किसी प्रकार का दूसरे अणु की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही अणु में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसमें क्या हो रहा था, हमें एक से अधिक अणुओं की आवश्यकता पड़ रही थी, चाहे वो एक से हो चाहे अलग हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतराणुक, और इसको कहते हैं अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इंटर और इंट्रा। आप दूसरा इसका एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, इंट्रा का। इंट्रा मैं फिर लिख दे रहा हूँ, इंट्रा के देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एक यौगिक और ले लेते हैं जिससे आपने समझ में आ जाए। तो ये मैंने बना दिया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर अब मैं लगा देता हूँ इस पोजीशन पर O, और इसके साथ लगा दिया H, और यहाँ पर लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप।
अब इसका नाम पहले देख लेते हैं हम। इसका नाम होगा आर्थो, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं नाम इसका, आइथ्रोनाइट्रोफिनॉल। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल का है नाइट्रो, ठीक है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, ये जो होगा निगेटिव में जाएगा और ये पॉजिटिव में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उसके टाइप क्या हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से जो हमारे कंपाउंड है ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर में, उनके भौतिक अवस्थाओं में, उनके रासायनिक गुणों में भी प्रभाव पड़ जाता है। जैसे एक मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, यहाँ पर आप एक देख लीजिए, H2O। H2O द्रव है, जबकि H2S गैस। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं या इसके साथ में ही आपको लिखना पड़ जाएगा। H2O द्रव है जबकि H2S गैस। ऐसा क्यों है, जबकि दोनों साधारण अवस्था में पाए जा रहे हैं। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये गैस अवस्था में पाया जाता है। क्यों, ये आपको बताना है। तो इसका क्या रीज़न है वो देख लीजिए। H2O में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा अनेक अणु परस्पर मिलकर संगुणित हो जाते हैं। मतलब H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, एक दूसरे से मिलते जाते, एक दूसरे से मिलते जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं वो संगुणित हो जाते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और बड़ा आकार बना लेते हैं और एक द्रव का रूप ले लेते हैं। जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। समझ में आया। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से उसका जो आकार होता है ना, आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़कर एक समय वो कंडीशन आ जाती है, आकार बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है और एक समय वो कंडीशन आ जाती है जो वो द्रव का रूप ले लेती है। कौन, H2O। जबकि हमारा H2S जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसीलिए वो गैस अवस्था में पाया जाता है। और जबकि H2O किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वथनांक का भी यही केस होता है कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन विलय होगा, कौन विलय नहीं होगा, कौन जल्दी टूटेगा, कौन नहीं टूटेगा। ये सारी बातें जो डिपेंड करती हैं वो करती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए, आपने सुझाव देने के लिए आप मुझे कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।